हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद ताहिर इश्तियाक। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है हेमलेट एज अ ट्रेजिक हीरो। सो लेट ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हेमलेट जो है वो हमारे प्ले का सेंट्रल करैक्टर है। हमारा जो प्ले है हेमलेट, हम इसको हेमलेट करैक्टर के बगैर बिल्कुल भी तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी कि जो हेमलेट है वो इस प्ले की जान है, क्योंकि इस प्ले में यही बताया गया है कि जैसे वो हेमलेट सफ़र करता है, वो क्या क्या मुसीबतें उठाता है, कभी वो पागल हो जाता है और अपनी मौत तक जा पहुंचता है। तो हमारा जो प्ले है वो हेमलेट के गिर्द ही रिवॉल्व करता है। यानी कि इस प्ले में हेमलेट की सफरिंग को दिखाया गया है और ये दिखाया गया है कि कैसे वो मौत तक जा पहुंचता है। सो फ्रेंड्स, अगर हम हेमलेट के करैक्टर को देखें तो ये बिल्कुल एरिस्टोटेलियन जो ट्रेडिशन थी ना, जैसे एरिस्टोटल ने कंसेप्ट दिया था ट्रेजिडी का, जिसमें एक ट्रेजिक हीरो होता है। तो वो जो हीरो होता है ना, वो उसकी रॉयल बर्थ होती है, वो कोई जानी मानी शख्सियत होता है, या तो फिर वो कोई बादशाह होता है, या फिर बादशाह का बेटा जैसे प्रिंस वगैरह होता है। तो अब जो हेमलेट है वो एक प्रिंस है, और इसके अलावा जो हेमलेट है वो एक चार्मिंग पर्सनैलिटी रखता है और वो अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा मशहूर है, उसके काफ़ी ज़्यादा चाहने वाले हैं। अब फ्रेंड्स, जो कि तीसरी चीज़ है जो हेमलेट को एक ट्रेजिक हीरो बनाती है, तो वो है उसका ट्रेजिक फ्लॉ। सो फ्रेंड, एरिस्टोटल ने पोइटिक्स बुक में ट्रेजिक फ्लॉ का कंसेप्ट दिया था। यानी कि इसमें ये होता है, जो मेन करैक्टर होता है प्ले का, तो वो किसी न किसी खामी या कमज़ोरी से गुज़रता है, उसमें वो खामी मौजूद होती है और उसी वजह से वो अपनी मौत तक जा पहुंचता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे पास जो करैक्टर है हेमलेट, तो इसमें भी ट्रेजिक फ्लॉ पाया जाता है जो कि इनडिसाइसिवनेस का है। यानी कि हेमलेट जो है वो फैसला लेने से बिल्कुल आरी होता है, वो सही वक्त पर सही फैसला नहीं ले पाता। और इसके अलावा जो वो उसके करैक्टर में सेकंड खामी पाई जाती है वो होती है उसकी ओवर थिंकिंग। वो अपनी सलीलो क्विज़ में बहुत ज़्यादा सोचता है और कभी सुसाइड करने का सोचता है, वो कभी वो इस दुनिया से बिल्कुल ही उदास हो जाता है। इस दुनिया पर वो कमेंट्स करता है कि इसमें अब देखने के लायक कोई चीज़ नहीं रही। तो हेमलेट का जो ट्रेजिक फ्लॉ है इनडिसाइसिवनेस का, वो उसी की वजह से अपनी मौत तक जा पहुंचता है। अब फ्रेंड्स, हमारे पास जो फोर्थ चीज़ है वो है कैथारसिस। अब कैथारसिस जो टर्म है वो भी अरिस्टोटल ने अपनी पोइटिक्स की बुक में कॉइन की थी। अब कैथारसिस से मुराद ये है कि जब हम कोई भी कहानी को पढ़ते हैं या किसी प्ले वगैरह को देखते हैं, तो हमारे अंदर से जो करैक्टर्स होते हैं ना, उनकी सफरिंग को लेकर हमें या तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तरस आता है या बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो अब जैसे हेमलेट होता है, कभी वो पागल बन जाता है, कभी वो क्या एक्टिंग करता है, तो उसे देखकर हमें तरस आता है कि वो एक प्रिंस था और अब वो क्या से क्या बन गया है। अब फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास जो हेमलेट को एक ट्रेजिक हीरो बनाती है, तो वो है उसका डाउनफॉल, जो उसके ही एक्शंस के ज़रिए उसके ऊपर आता है। अब जैसे घोस्ट आकर हेमलेट को बता देता है कि मेरा जो कत्ल था वो क्लॉडियस ने किया था, अब तुमने मेरे कत्ल को अवेंज करना है। लेकिन हम जानते हैं कि जो हेमलेट होता है वो अपने बाप के कत्ल का बदला लेने में काफ़ी ज़्यादा देर लगाता है और कई तरह की उलझनों का शिकार होता है, और वो अपने एक्शन को डिले करता है और इसी डिले की वजह से वो मौत तक जा पहुंचता है। अब जो फ्रेंड्स नेक्स्ट चीज़ है जो हेमलेट को ट्रेजिक हीरो बनाती है, तो वो है उसकी ट्रेजिक डेथ। हमें पता है कि जब प्ले का एंड होने वाला होता है तो लेयर्टीज़ और हेमलेट के दरमियान एक डुअल मैच होता है, जिसके अंदर लेयर्टीज़ अपनी जो पॉइजनस स्वॉर्ड होती है उससे हेमलेट पर वार करता है और हेमलेट ज़ख्मी हो जाता है और वो उसी ज़ख्म की वजह से मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वो क्लॉडियस को भी मार देता है और इसी तरह वो अपने बाप की मौत का बदला क्लॉडियस से ले लेता है। अब फ्रेंड, जो लास्ट दो चीज़ें जो हेमलेट को ट्रेजिक हीरो बनाती हैं, तो वो है पेरपिटिया एंड एनेग्नोरिसिस। तो फ्रेंड्स, ये जो दो टर्म्स हैं ये भी अरिस्टोटल ने अपनी पोइटिक्स की बुक में कॉइन की थी।
पेरिपिटिया का मतलब ये होता है कि रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि एक जो ट्रेजिक हीरो होता है उसकी किस्मत तब्दील होकर बिल्कुल उलट हो जाती है। ऐसे हैमलेट पोलोनियस को जानबूझकर तो नहीं मारता बल्कि वो गलती से मार देता है, लेकिन उसी गलती का असर आगे चलकर ये देखें कि उसकी हैमलेट की जो बिलवेड होती है ओफिलिया, तो वो पागल हो जाती है और नदी में कूदकर वो अपनी जान दे देती है। और इसके अलावा जो पोलोनियस का बेटा लियर्टीज होता है तो वो अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए हैमलेट के साथ डुएल मैच करता है और हैमलेट को मार देता है। यही वो तमाम हालात होते हैं जिनसे हैमलेट की जो फॉर्चून है वो तब्दील हो जाती है और वो अपनी मौत तक जा पहुंचता है। अब फ्रेंड्स, ये जो एनेग्नोसिस है इसका मतलब है द रिकॉग्निशन ऑफ ट्रूथ। यानी फ्रेंड्स, अगर हम हैमलेट प्ले को देखें तो इसमें जब हैमलेट को पता चलता है कि जो फोर्टिन ब्रास है वो सिर्फ अपने इज्जत बचाने की खातिर जो है वो दूसरे मुल्क से लड़ाई करने जा रहा है, और जो हैमलेट है उसके बाप का कत्ल हो गया लेकिन वो अभी तक चुप बैठा है और वो क्लॉडियस से बदला नहीं ले रहा। तो ये वो मोमेंट होता है जब हैमलेट को पता चलता है कि फोर्टिन ब्रास दूसरे मुल्क पर हमला करने के लिए जा रहा है। तो हैमलेट अब डिसाइड करता है कि वो भी अपने बाप की मौत का बदला लेगा और क्लॉडियस को मार देगा। तो इसी लम्हे जो है हैमलेट अपनी खामी को पहचान लेता है कि मेरे अंदर इनडिसाइसिवनेस पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड गुड बाय।